नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह गोलू। भाई सच क्यों ना बोलूं, सच दिखाना ही मेरा काम है और सच मैंने आपको लगातार 5 दिनों से दिखाया है कि सुरेंद्र सिंह नेगी घटना मामले में क्या कुछ चल रहा है। आपने उस वीडियो को भली भांति देखा था जो ऋषिकेश के कोयल घाटी तिराहे पर हुआ, जिसमें सुरेंद्र सिंह नेगी को मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल स्वयं भी पीट रहे हैं, उनके सुरक्षा कर्मी भी पीट रहे हैं और उनके साथ कुछ और लोग हैं जो मिलकर सुरेंद्र सिंह नेगी को पीट रहे हैं। लेकिन उस वीडियो को जरा गौर से आप लोग देखिए। उस वीडियो में केवल सुरेंद्र सिंह नेगी ही नहीं पिट रहे हैं, बल्कि एक और शख्स है जो पिट रहा है, जिसके गले में गमछा है और लंबी मूछें भी आपको दिख रही होगी। दरअसल वो व्यक्ति एक गौ सेवक है और सुरेंद्र सिंह नेगी भी गौ सेवक हैं और वो व्यक्ति सुरेंद्र सिंह नेगी के साथ उस दिन उस घटना में बिल्कुल उन्हीं के साथ थे। सुरेंद्र सिंह नेगी के साथ गाड़ी से जा रहे थे, बाइक से जा रहे थे और ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है उसके साक्षी हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो क्या नाम है, पहले अपना परिचय दीजिए, कहाँ रहते हैं? देखिए, मेरा नाम धर्मवीर सिंह प्रजापति है जी। कहाँ रहते हैं? और मैं शिवाजी नगर में रहता हूँ। मूल रूप से कहाँ के हैं? मूल रूप से जिला बिजनौर का हूँ मैं जी। तो धर्मवीर भाई, मुझे ये बताइए, जैसा कि वीडियो में दिख भी रहा है, तमाम लोगों ने देखा है, पूरी उत्तराखंड की नहीं पूरे भारत की जनता ने उस वीडियो को देखा है कि उस वीडियो में सुरेंद्र सिंह नेगी को मंत्री जी पीट रहे हैं और तमाम और लोग भी पीट रहे हैं और वहीं बीच बचाव में आप भी दिख रहे हैं। तो आपका क्या मतलब रोल था? आप कैसे इनसे मिले सुरेंद्र सिंह नेगी से? उस दिन असल में हुआ क्या था, स्पष्ट रूप से बताइए। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दरअसल हम गौ सेवक हैं जी। तो इसी विषय में हमारा नया परिचय भाई सुरेंद्र सिंह नेगी से हुआ, ठीक है ना। उस दिन इत्तेफाकन हम मंगलवार के दिन ऋषिकेश की ओर से एम्स चौकी के लिए आ रहे थे, ठीक है ना। बस हमारा दोनों भाइयों का एक यही व्यक्तिगत परिचय है, ठीक है ना। तो हम आ रहे थे तो भारद्वाज हॉस्पिटल के समीप बहुत ही जाम लगा हुआ था। मैंने अपनी बाइक को वहाँ पे रोका और भाई के साथ हम थोड़ी बात करने लगे कि ये भाई ने बोला ये जाम बहुत ही रोज़ की समस्या हो गई। मैंने कहा भाई नेगी जी, ये तो आम आदमी की रोज़ की परेशानी है, ये तो हमें झेलनी ही पड़ेगी, क्या कर सकते हैं। तभी मंत्री जी की गाड़ी बराबर में रुकी। मैं उनको जानता भी नहीं था कि मंत्री जी की गाड़ी है, क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं, अक्सर गाँव में रहता हूँ, ठीक है ना। तो उन्होंने शीशा डाउन किया और उन्होंने बोला, हाँ भाई क्या कह रहा है तू, इनकी तरफ उंगली करके, भाई सुरेंद्र सिंह नेगी की तरफ। तो इन्होंने कहा कि नहीं हम तो अपनी बात कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि इस जाम से हमें कब मुक्ति मिलेगी। तो बोला, तू सवाल करने वाला होता कौन है, तू जानता नहीं मुझे, ठीक है ना। मैं सत्ता में हूँ, तेरे को गायब करा दूंगा पूरे परिवार समेत। मैंने कहा ये क्या हो रहा। मैंने तो अपने जनप्रतिनिधि की शकल भी उस दिन पहली बार देखी कि ये हमारे माननीय नेताजी हैं और उस तरीके से जो उनकी वार्तालाप थी, मैं शौक हो गया। क्योंकि हमारे परिवार अक्सर उन्होंने यही बात समझाई है कि भाई बहुत अच्छे लोग हैं, ये हैं, हर कार्य में आगे रहे। तो जिनको हम अपना रोल मॉडल और हीरो मानते हैं, ठीक है ना, हम आने वाली जनरेशन को बताएंगे कि भाई हम इन्हें अपना रोल मॉडल मानते थे, वो हमसे ऐसा व्यवहार करे तो हम तो अचंभे भी होंगे ना। तो हमने जब ये बात देखी तो मैं बड़ा शौक हो गया। फिर उन्होंने एकदम गाड़ी का दरवाज़ा खोला और 2 बार उन्होंने गाड़ी का झटके से मारा, क्योंकि गाड़ी हमारी बिल्कुल समीप खड़ी हुई थी और मारा तो भाई सुरेंद्र सिंह नेगी के और हमारी गाड़ी के उसमें लगा। हमने एकदम गाड़ी के इधर चाबी बंद करके इधर खड़े हो गए, ठीक है। नहीं आए वो, उन्होंने गाली गलौज करते हुए माँ बहन की भाई सुरेंद्र सिंह नेगी के साथ। सबसे पहले किसने हाथ उठाया था सुरेंद्र सिंह नेगी पे? सबसे पहले मंत्री जी ने हाथ उठाया, बोला तुझे मैं बताता हूँ कि मैं क्या रखता हूँ और तू मेरा बिगाड़ के देखना कुछ, और इनके थप्पड़ मार दिया। और उन्होंने अपने गनर को इशारा किया। जब मैं आगे आया तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। आप बीच बचाव में इनको बचाने के लिए गए थे? हाँ, मैं बीच बचाव करने गया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, होगी बोलचाल, कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि शायद मंत्री जी का जो मेन मोटिव था वो भाई सुरेंद्र सिंह नेगी को मारना ही था, ये लगा। जब आप बचाव में गए तो आपके ऊपर किसने हाथ छोड़ा? सबसे पहले मेरे ऊपर गनर ने हाथ छोड़ा, वो भी मंत्री जी के इशारे पर। अच्छा, मंत्री जी ने कहा कि इसको भी पीटो? हाँ, कि इसको भी लपेटे में लो, मैं इसे इधर खींचो, ठीक है ना। उनका प्यारो वगैरह ने भाई इधर खींच लिया और मेरे को उधर मारना शुरू कर दिया। उसके बाद वीडियो में भी दिख रहा है कि आपको एक दूसरी तरफ मार रहे हैं और सुरेंद्र सिंह नेगी भाई को इस तरफ मार रहे हैं। तो उसके बाद, क्योंकि वीडियो में उसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना लंबा वीडियो नहीं है, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद वे आए और गाड़ी में बैठ के चले गए। वहाँ पे जो भी उन्होंने हमारे साथ मारपीट करी, ठीक है ना। पुलिस ने हमें हाथों हाथ कस्टडी में ले लिया और हमें पुलिस कस्टडी से लेके चली गई।
अच्छा, एक बात और है धर्मवीर भाई, क्योंकि तमाम जनता वहाँ पर थी और लोग भी थे, किसी ने प्रयास नहीं किया कि आपको बचाया जाए, छुड़ाया जाए? नहीं, कोई नहीं आया। शायद वो इस वजह से नहीं आया कि ये नेताजी के साथ हो रहा है या नेताजी कर रहे हैं तो करने दो उनको। शायद वो एक राजनीतिक दबाव समझ लो, आप कुछ भी समझ सकते हो आप जी, ठीक है ना। मुझे तो यही लगता है, किसी ने नहीं बचाया ना हमें किसी ने नहीं बचाया। उन्होंने जो अपनी मनमानी करनी थी, ठीक है ना, जो उन्हें दिखानी थी अपनी ताकत, उन्होंने अपना पूरा मतलब मोटिव उद्देश्य पूरा किया और हमें मारा, जमकर पीटा है। अच्छा धर्मवीर भाई, एक और चीज है जो वीडियो में दिख रहा है, एक पीली शर्ट में व्यक्ति दिख रहा है, गोल मटोल सा, जो काली रंग की गाड़ी से निकलता है और उसके बाद ताबड़तोड़ जो है सुरेंद्र सिंह नेगी को पीटता है। आपने उस समय उस व्यक्ति को देखा या पहचान सकते हैं उसे? नहीं, मैं तो नहीं पहचान सकता, ये तो खासकर वही बता सकते हैं क्योंकि उनकी तरफ से ही उसने मारपीट करी। पर वहां पर आपने उस व्यक्ति को देखा था कि? हाँ, देखा था, लेकिन मैं उसको नहीं पहचानता क्योंकि मैं इतना यहाँ रहता नहीं हूँ कि वो कौन है कौन नहीं, क्योंकि मैंने तो मंत्री जी का चेहरा भी पहली बार देखा, ठीक है ना, कि हमारे मंत्री जी हैं, तो मैं तो उसको नहीं पहचान पाऊंगा। तो कितने लोग थे जिन लोगों ने आप लोगों को मारा, दोनों को? मिनिमम 7-8 लोग रहे होंगे। 7-8 लोगों ने मारा। चलिए देखिए, ये साक्षी हैं पूरी घटना का, क्योंकि सुरेंद्र सिंह नेगी डिप्रेशन में थे, तनाव में थे। जिस वक्त हमने उनका इंटरव्यू किया था आज से 3 दिन पहले, जिसको आपने देखा है, क्या कुछ उसमें सुरेंद्र सिंह नेगी बोल रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सुरेंद्र सिंह नेगी सहमे हुए नजर आ रहे हैं। एक भय उनके चेहरे पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, इसलिए स्पष्ट रूप से वो नहीं बता पाए उस दिन कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। लेकिन ये चौंका देने वाली जो खुलासे धर्मवीर भाई कर रहे हैं कि असल में उस दिन हुआ क्या था। बड़ी बात देखिए, इनको पता भी नहीं था कि वो इस क्षेत्र के विधायक हैं और उत्तराखंड सरकार में मंत्री भी हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने पहली बार उन्हें देखा था क्योंकि मैं यहां ज्यादा नहीं रहता हूं, और सुरेंद्र सिंह नेगी से इनकी कोई ज्यादा जान पहचान नहीं है। ये एक गौ सेवक है और सुरेंद्र सिंह नेगी भी गौ सेवक है, जनसेवक है, जैसा कि सभी जानते हैं समाज के लोग। नई नई जान पहचान थी। सुरेंद्र सिंह नेगी के साथ मार्केट से आ रहे थे, एम्स चौकी इनको जाना था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी कि रास्ते में जाम लग गया। जाम में ये लोग फंस गए, पीछे से मंत्री जी की गाड़ी आई, मंत्री जी भी वहीं पर फंस गए। और उसके बाद क्या कुछ हुआ ये आपको ये बता रहे हैं कि पूरा घटनाक्रम आखिर था क्या, कितने समय की ये बात है, मतलब कितना समय लगा इस सब चीज़ों में? ये समय मेरे ख्याल से 2-4 मिनट का ही पूरा खेल रहा होगा। ये एकदम हो गया, मैं तो समझ भी नहीं पाया कि हुआ क्या है। आज भी मैं उस एक्सीडेंट को याद करके सहम जाता हूँ कि ऐसा कैसे हो गया, और वो भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधि के हाथ। देखिए, वो प्लेन के हैं तो हम तो ये सोचते थे कि चलो देवभूमि में अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो तो हमें भी बड़ा गौरव महसूस होता था कि चलो कोई है जो देवभूमि का नाम रोशन कर रहा है। लेकिन उन्होंने तो इतना शर्मसार कर दिया इस देवभूमि को कि मैं क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है उनकी निंदा करने के लिए जी। कहीं ना कहीं वो अपने आप को जनप्रतिनिधि कम और बाहुबली ज़्यादा समझ रहे हैं। मुझे तो यही लगता है उनकी विचारधारा से। धर्मवीर भाई, आपको उसके बाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था वहीं सड़क पर? हाँ। उसके बाद आपको कहाँ लेकर गए? क्योंकि सुरेंद्र भाई जो है पूरी रात गायब थे, तमाम जनता जो है वो सड़कों पर थी और इंतजार भी किया, चौकी में भी लोग गए, तमाम लोग गए और थाने में भी पूरी रात लोग रहे, लेकिन ऋषिकेश कोतवाली में सुरेंद्र सिंह नेगी नहीं थे। आप इनके साथ थे, कहाँ थे पूरी रात, क्या कुछ हुआ, पूरा वृतांत बताइए। देखिए, हम दोनों, सुरेंद्र सिंह नेगी और मैं, दोनों हम कस्टडी में हाथों हाथ ले लिए गए थे जी। सबसे पहले हमें वो ऋषिकेश थाने में लेके गए, वहाँ से फिर रानी पोखरी लेके गए, मतलब इधर का उधर घुमाते रहे। अब वो पुलिस का एक सुरक्षा का विषय हो सकता है, वो चीज़ एक अलग है, ठीक है ना। उसके बाद हमें डोईवाला लेके गए, फिर रायवाला लेके गए, बस उन्होंने इधर से उधर रखा हमें। तो पूरी रात कहाँ थे आप? पूरी रात रायवाला में थे। रायवाला थाने में पूरी रात थे? अच्छा, तो आपको मतलब बाहर ही रखा था या किसी कमरे में ऐसे बंद करके रख दिया? नहीं, कस्टडी में थे हम, कमरे में बंद करके रखा था, सुरक्षाकर्मी बाहर थे। तो सुरेंद्र सिंह नेगी एक बात बता रहे थे कि जहां पर आप लोगों को रखा गया था उस कमरे में ऐसा भी सुनने में आया, ये बता रहे थे कि कोई सांप उस कमरे में मिला आप लोगों को? जी हाँ, बहुत बड़ा सांप आ गया था और जो सुरक्षाकर्मी थे वो हमें छोड़ के बाहर भी निकल गए थे, ठीक है ना। उसके बाद में खुद सुरेंद्र सिंह नेगी जी को पुलिस वालों ने एक डंडा दिया, जिससे इन्होंने उस सांप को बाहर निकाला और तब वापस में सुरक्षा उस कमरे में आई और फिर बैठे हमारी सुरक्षा में। ये एक्सीडेंट था वो। तो बता रहे हैं कि आपको प्राइवेट गाड़ी से लेकर गए थे, कितनी सच्चाई है? नहीं, सही है, प्राइवेट गाड़ी से ही लेके गए थे हम। और सुबह कितने बजे आपको छोड़ा गया? सुबह तकरीबन टाइम रहा हो कोई 11 के आसपास का। ठीक है, 11 बजे आपको छोड़ा गया। चलिए ठीक है,
पूरी जानकारी जितनी भी है आप तक पहुंचा रहे हैं, क्या कुछ उस दिन हुआ था और पल पल की अपडेट सुरेंद्र सिंह नेगी वाले मामले की हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप लोग बने रहिए और देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। जय हिंद, जय उत्तराखंड।